अस्हाब ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, हमारे सरों के ताज उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आज की ये खूबसूरत नशिस्त, आज की शाम उस्ताद जी के नाम इदारतुल हसनात की तरफ से इनाकात पजीर है। लेकिन इतनी मुख्तसर शाम ये शायद ज़िंदगी में पहली बार, इतनी मुख्तसर शाम। शायरों की और अदीबों की दुनिया में शाम बहुत लंबी होती है। बहरहाल मुख्तसर वक्त है, मुख्तसर शाम में चंद गुजारिशात हज़रत उस्ताद जी के हवाला से बहुत सारी बातें हो चुकी और होंगी। एक जुमला हम अपने इश्तिहार पे उस्ताद जी के नाम के साथ लिखते हैं, जानशीने इमामे अहले सुन्नत। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, बरमहल है और सही अपने मिसदाक के मुताबिक है। लेकिन मैं इस जुमले को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। उस्ताद मोहतरम फी ज़माना सिर्फ इमाम अहले सुन्नत के जानशीं नहीं हैं, बल्कि हमारे तमाम सल्फ सालिहीन के जानशीन हैं। और किस किस चीज़ में जानशीं हैं, इसको अगर 1, 2, 3, 4 करके गिनती के मुताबिक तो सैकड़ों औसाफ आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ उन तमाम सैकड़ों औसाफ को 3 लफ्ज़ों में समोना चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम सल्फ सालिहीन के किरदार के जानशीन हैं। दूसरा, उस्ताद मोहतरम सल्फ सालिहीन के अफकार के जानशीं हैं। और तीसरा, उस्ताद मोहतरम सल्फ सालिहीन के गुफ्तार के जानशीं हैं। ये 3 लफ्ज़ दे रहा हूं। किरदार के जानशीं हैं, अफकार के जानशीं हैं और गुफ्तार के जानशीं हैं। अब मैं तीनों पे मिसाल देना शुरू करूं तो बात बड़ी लंबी हो जाए। किरदार की दुनिया में ये उजला लिबास है। शायद चांद को देख के हम यूं कह सकें कि इस पे कुछ धब्बे हैं। चांद को देख के हम कह सकें कि इस पे कुछ परछाइयां हैं। लेकिन पाकीज़गी किरदार की मिसाल उस्ताद मोहतरम से बेहतर शायद हम पेश न कर सकें। वो किरदार ज़ाती और शख्सी ज़िंदगी का भी, कि ज़ाती और शख्सी ज़िंदगी में आदमी उसमें लिल्लाहियत हो, तकवा हो, इज्जत हो, असागिर नवाजी हो, मेल मलाप हो, वो मिलनसार हो, मेहमान नवाज हो, इबादत गुजार हो। ये ज़ाती ज़िंदगी के किरदार हैं। और
उसकी अगर पब्लिक जिंदगी का किरदार देखा जाए तो वो किरदार सियासी उन्वान अलग, मिंबर व मेहराब का उन्वान अलग, दीनी तहरीकों का किरदार अलग, मदारिस का किरदार अलग, वो अलग अलग उन्वानात हैं। हर उन्वान में सल्फ सालेहीन के किरदार के जानशीन हैं। हमने अपने अकाबिर के तकवा को पढ़ा तो वो पूरा तकवा यहां नजर आया। जैसा कि मौलाना अजीज़ुर रहमान शाहिद साहब फरमा रहे थे कि हम हदीस पढ़ते हैं तो हदीस का इत्बाक हजरत उस्ताद मुहतरम पे होता नजर आता है। तो आगे चलें, अगर देखें आप अफकार में, मैं इस पे जोर दे के कहूंगा, पूरे शरा सदर के साथ कहूंगा कि अफकार की दुनिया में सल्फ सालेहीन के सही जानशीन है। वो फिक्र अकीदे की हो तब, वो फिक्र सियासत की हो तब, वो फिक्र तहरीकों की हो तब, वो फिक्र बैनुल मज़ाहिब रवाबत की हो तब, वो फिक्र बैनुल मसालिक ताल्लुकात की हो तब, वो फिक्र इल्मे कलाम की किताबों से ली गई हो तब, वो फिक्र फुकहाए इज़ाम के फतावा की रोशनी में ली गई हो तब, मुहद्दिसीन इज़ाम की शरूहात की रोशनी में ली गई हो तब, फिक्री दुनिया में हमें पूरे शरा सदर से ये यकीन है कि कहीं भटके नहीं, कहीं फिसले नहीं, कहीं पे उलझन का शिकार नहीं हुए, बल्कि आपकी गुफ्तगू सुन के, आपकी तहरीर के 4 लफ्ज पढ़ के, पूरी किताब नहीं 4 लफ्ज पढ़ के, हमने मुश्किल बातों को, उलझी हुई बातों को सुलझते देखा। मैं तालिब इल्म हूं, मैंने उस्ताद जी की तहरीरों से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है। फिक्री दुनिया में आप अकाबिर के पूरे जानशी हैं। और तीसरी बात मैंने कही थी गुफ्तार, ये क्यों कहना चाहता हूं, बाज़ औक़ात हम हक बात कहना चाहते हैं लेकिन गुफ्तार का रंग वो अकाबिर का नहीं होता, वो एक बाजारी शख्स का बन जाता है। अपनी दुरुस्त बात कहने के लिए लबो लहजा का दामन हमसे छूट जाता है। अगर गुफ्तार को पूरा तोल के जो मुहावरे हम सुनते आए या जो अकवाले ज़र्री में पढ़ते आए कि पहले तोलो फिर बोलो, ये पहले तोल लेना और फिर बोल लेना, ये अगर किसी ने पूरी दयानतदारी के साथ देखना है तो वो उस्ताद मुहतरम की जिंदगी में नजर आएगा, हरफ हरफ से नजर आएगा, लफ्ज लफ्ज से नजर आएगा। इसलिए आप गुजरांवाला शहर के उलमाए किराम हैं, इस बात पे पूरा यकीन रखिए कि हम जिनकी इक्तिदा में नमाज शुरू कर चुके हैं, हमारी नमाज बिहम्दिल्लाह ताला अपने तमाम फ़राइज़, वाजिबात, सुनर और मुस्तहब्बात समेत पूरी होगी। कहीं भी हमें कोई हदस लाहिक, वरना हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, किरदार की दुनिया में मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने गुजरांवाला शहर के किसी दोस्त के किरदार पे उंगली उठाऊं या उसके किरदार को उछालूं, लेकिन खुली आंखों से लोगों ने शायद एक दिन में दिल की धड़कनें इतनी तेजी से ना बदलती हों,
जितनी तेजी से हमने लोगों की फिक्रें बदलती देखी, जितनी तेजी के साथ हमने एक परिंदा वो जिस दरख्त पे बैठ के अपना घोंसला और नशेमन बना लेता है, वो उससे परिंदा नहीं बदलता, जल जाता है। वो किसी ने बात कही कि दरख्त को आग लग गई, पूरा दरख्त जलने लगा, जलते जलते जब शोले उठते हुए भड़कते हुए उस दरख्त के शाखों पे पहुंचे तो घोंसले पे परिंदा बैठा रहा। किसी ने परिंदे से कहा, उड़ क्यों नहीं जाता? आज आग के शोले भड़क रहे हैं, ये दरख्त जल जाएगा, तू इसके साथ जलना चाहता है? तो परिंदे ने अजब बात कही थी, जिंदगी भर सुख भी तो इसी दरख्त से पाया है, इसी ने तो मुझे ऐन तपती हुई धूप में साया फराहम किया। एक परिंदा घोंसला नहीं बदलता। यहां हजरत के फिक्री दुनिया में आपके अफकार पे कोई अगर उंगली उठाए तो वो उनसे तो घोंसला बेहतर है कि घोंसला अपना दरख्त नहीं बदलता, शजर नहीं बदलता। यहां कौन सा आस्ताना है जिस आस्ताने पे लोगों ने अपने माथे नहीं टेके? यहां कौन सी सबील है जहां से पानी नहीं पिया? तो आज हमें वो लोग दर्श दें कि फिक्री दुनिया में आप किन के पीछे चल रहे हो। हम बस उनसे इतना ही कहेंगे, इतनी ना बड़ा पाकी ये दामा की हिकायत, बस इतनी ना बड़ा पाकी ये दामा की हिकायत। दामन को देख, दामन को जरा देख, बंदे कबा देख। मैंने गुजारिशात पे शुक्रिया के साथ इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।